dear students, welcome to Erudite School of Learning, and this is your lecture number 23 in the series of Basic Mathematics. So, from our past two classes, we have learned how to do division, yes, and this time also we'll take the same arithmetic operation and we'll explore some new concepts, yes. So basically our first question is 714 divided by 7। ये क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है। तो जो पहले आता है उसको कहाँ लेते हैं, अंदर। डिवाइड का साइन मतलब ये हमने रूम बना दिया और फिर 7 कहाँ जाता है, बाहर। ठीक है, तो राइट वाला नंबर बाहर, लेफ्ट वाला नंबर अंदर। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम कौन सी डिजिट को कंसिडर करते हैं, फर्स्ट अगर ये डिजिट इसके इक्वल है, ठीक है, तो हम इसको लेते हैं, इक्वल हो या ग्रेटर हो। अगर अंदर वाला नंबर 7 या 7 से बड़ा है तो हम पहले डिजिट से शुरू करते हैं। अगर ये नंबर 7 से छोटा होता, अगर पहला नंबर डिवाइड से छोटा होता है तो हम शुरू में 2 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है वो भी हम समझेंगे अभी कुछ देर बाद। ठीक है, उससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। सो फर्स्ट 7 की टेबल हमें बोलनी है, इक्वल है तो 7 की टेबल में 7 आएगा कितनी टाइम्स, 7 1 जा 7, 1 टाइम। ठीक है, उसके बाद हम माइनस करते हैं, 7 में से 7 गया 0। ठीक है, एक स्टेप में हमको क्या लाइसेंस मिलता है कि हम एक डिजिट ही नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ बच्चों, हमने जो नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारी तो ये दोनों मिलके इनका क्या बन गया, फॉर्मेशन 1, क्योंकि इसके पहले कितना भी जीरो लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन 1 तो डिवाइज़र से छोटा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि नीचे उतारने के बाद भी जो नंबर फॉर्म हो वो डिवाइज़र से, जो बाहर वाला नंबर है उससे छोटा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक नंबर और डिमांड करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे है या नहीं है वो बात की बात है, हमें क्या लगाना होता है, 0। जैसे ही हमने एक नंबर नीचे उतारा और वो अगर डिवाइज़र से छोटा हुआ तो हम क्या लगा देते हैं, 0। ठीक है, तो ये 0 लगाने के बाद हमें ये परमिशन भी मिल जाती है कि अगर इसके बाद कोई नंबर है तो आप उसको नीचे उतारो, नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट नंबर है तो हम उसको नीचे बिल्कुल उतार सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 0 लगाना है। अब आपको परमिशन मिल गई है कि आप एक और एक्स्ट्रा डिजिट नीचे ले सकते हो। ठीक है, तो जितने भी एक्स्ट्रा डिजिट हम नीचे उतारते हैं उतने ही 0 हम ऊपर लगाते हैं, क्योंकि परमिशन क्या है, आपको एक स्टेप में एक ही डिजिट फ्री मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको डिजिट चाहिए, जैसे हमको 4 चाहिए तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, पहले 0, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये क्या फॉर्म हो गया, 14। ठीक है, इससे बड़ा है 14, सो नाउ वी कैन सॉल्व। 7 1 जा 7 और फिर 7 2 जा 14। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव काउंटेड दिस टेबल, 2 टाइम्स, सो 7 2 जा 14। okay, then what will do, subtraction. ठीक है, so now 4 minus 1 will be 0 and 1 minus 1 will be 0. Got it? Now no next digit, so we'll leave it over here and this will be our answer. ठीक है, so इस केस में हमारा क्वेश्चन कितना आया, 102। ठीक है बच्चों, और हमारा रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर मतलब जो बचा है वो कितना आया, 0। ठीक है, सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी स्टेप में अगर आपको एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए तो जितने एक्स्ट्रा डिजिट आप नीचे उतारोगे उतने ही 0 आप ऊपर लगाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें और ये अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नाउ अगेन सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट अगर इसके इक्वल या बड़ा है तो हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला इससे छोटा होता तो हम 2 ले सकते हैं,
ठीक है बच्चों, पहली स्टेप में हमें 2 लेने की आज्ञा क्यों होती है? क्योंकि आप जब पहली स्टेप में अगर मान लो 1 से काम नहीं चल रहा और दूसरा चाहिए, मतलब ये वाला नंबर 8 से छोटा हो जाए, तो हमें 2 नंबर चाहिएंगे। ठीक है, तो भी हम ज़ीरो वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो लगाना पड़ता है, लेकिन पहले ज़ीरो लगाने की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम उसको स्किप कर देते हैं और ज़ीरो को नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए होता है तो ज़ीरो तो लगाना ही होता है। ठीक है, इसलिए पहली स्टेप में अगर हमें 2 डिजिट चाहिए हो तो हम ज़ीरो नहीं लगाते हैं, क्योंकि पहले ज़ीरो लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ तो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, 8 1 जा 8, 1 टाइम ही काउंट करेंगे, उसी में हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, माइनस 8 1 जा 8, उसके बाद माइनस 8 में से 8 गया 0, और नीचे क्यों आएगा 3। लेकिन ये क्या, फिर से वही वाला केस बन गया हमारा, क्या कि ये जो है नंबर जो हमारे पास फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है, डिवाइज़र से छोटा है, मतलब 8 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ 3, क्योंकि पहले कितने भी ज़ीरो लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 3 का 3 ही रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, एक और डिजिट चाहिए। फ्री में एक ही मिलेगा एक स्टेप में। अगर आपको एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए तो उसकी परमिशन लेनी होगी, और परमिशन कैसे लेते हैं, यहाँ पे ज़ीरो लगा के। यहाँ ज़ीरो लगाओगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा कि आप एक और डिजिट नीचे उतार सकते हो। ठीक है, तो 5 उतारने से पहले हमें क्या लगाना है, ज़ीरो। यहाँ ज़ीरो लगा के अब आप 5 ले सकते हो। ये हमने क्या किया, एक और एक्स्ट्रा डिजिट ले ली, तो अब ये क्या बन गया 35। ठीक है, तो हम वही 8 की टेबल बोलेंगे, या तो 35 8 की टेबल में आ जाए, या फिर इससे जस्ट छोटा नंबर जो 8 की टेबल में आता है वो हम कंसिडर करेंगे, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, 35 से। तो 8 की टेबल हम काउंट करते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। 40 तो 35 से बड़ा हो गया, और 35 तो इसकी टेबल में आया ही नहीं। तो क्या करेंगे हम, 40 बड़ा वाला नहीं लेंगे, बड़े वाले से जस्ट छोटा वाला, मतलब 35 से जस्ट पास में जो नंबर है छोटा वाला वो हम लेंगे। तो वो कौन सा नंबर है, 8 4 जा 32। ठीक है, क्योंकि 8 5 जा 40 तो 35 से बड़ा हो जाएगा, तो हम जस्ट पहले वाला नंबर लेंगे, 8 4 जा 32। तो कौन सा नंबर ले रहे हैं हम, 4 टाइम्स वाला, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4, 8 4 जा 32। ठीक है, अब वही हमारा माइनस, माइनस कैसे करते हैं हम पीछे से। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हम सभी पढ़ के आए हैं, 2 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे, और कहाँ तक बोलेंगे, 5 तक। 2 के बाद क्या आता है, 3 4 5, आ गया 5। ठीक है, सो कितनी लाइन्स हुई, 1 2 3। सो विल राइट 3 ओवर हियर, और 3 में से 3 गया 0, और अब कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स आवर डिवीजन इज सॉल्व्ड। तो क्वेश्चन कितना हुआ हमारा इस केस में, 104। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, जो लास्ट में बचा है वो कितना है, 3। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको खुद को सोचनी है। स्पेशली बच्चों ये क्वेश्चंस जो हैं जिनको डिवीजन कम आता है या बिल्कुल नहीं आता है, उनको ये क्वेश्चन अपने हाथों से करने हैं। बार बार ये वीडियो आपको रिवर्स करके देखना है जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अपने हाथों से सॉल्व करने हैं रफ नोटबुक में। ठीक है, और फिर आपको ये क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। ठीक है, नाउ अगेन विल टेक न्यू एग्जाम्पल, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, टू लुक आउट फॉर लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज इट इक्वल और ग्रेटर। तो यहाँ पे इक्वल है, तो कुछ चिंता करने की बात नहीं है, मतलब 2 डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 9 की टेबल में 9 कब आता है, 1 टाइम। सो विल पुट 9 हियर, टू पुट 1 हियर, 9 1 जा 9, और फिर क्या करेंगे, माइनस। तो 9 में से 9 गया 0, और नीचे क्या आएगा, ये वाला नंबर। लेकिन ये क्या, फिर हमें क्या मिल गया, 9 से छोटा मिल गया, मतलब डिवाइज़र से छोटा नंबर मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक डिजिट और चाहिए, क्योंकि यहाँ तो क्या फॉर्म हो रहा है, 0। तो क्योंकि हमको एक डिजिट एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, ये 0 लगाने के बाद आपको परमिशन मिल गई कि आप क्या कर सकते हो, एक डिजिट को और नीचे उतार सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ चाहे 0 आए, 1 आए, 2 आए, या 8 तक कुछ भी आ जाए, 9 से छोटा रहेगा तो हमको 0 लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 को नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो अब ये नंबर कितना बन गया, 9। अब देखो ये 9 क्या इसके इक्वल है, बड़ा है, हाँ।
अगर यहाँ अभी 8 या 7 होता तो फिर हमको एक ज़ीरो और लगाना पड़ता, ठीक है, लेकिन इस केस में नहीं लगाना है, ठीक है। वो केस भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस एग्जाम्पल की बात करें तो अब हम 9 को काउंट कर सकते हैं। 9 1 जा 9 और 9 में से 9 गया तो 0, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्वेश्चन कितना आया? 101 और रिमाइंडर कितना आया? 0। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 5th 6th और 7th क्लास के जो बच्चे हैं वो ये फॉर्मूला पढ़ के आए हुए हैं। क्या है वो? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये फॉर्मूला 5th 6th 7th क्लास के जो बच्चे हैं उनको आना चाहिए, क्योंकि 4th क्लास में आपके आता है, और जो नए नए 4th क्लास में आए हैं उनके ये फॉर्मूला सिलेबस में भी है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? डिवाइज़र मतलब जो बाहर है जिससे डिवाइड करना है, क्वोशिएंट मतलब जो हमारा ऊपर आंसर आया है वो, प्लस रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो। तो कुल मिला के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसको? डिवाइज़र और क्वोशिएंट का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको आपको रिमाइंडर में प्लस करना है। अगर वो इस अंदर वाले एक नंबर मतलब डिविडेंड के इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या है? आपका डिवीजन सही है। तो ये भी एक वेरीफाई करने का तरीका है, जो आप खुद का डिवीजन चेक कर सकते हो कि मैंने जो डिवाइड किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो 4th क्लास के तो ये सिलेबस में भी है और 5th 6th 7th को ये आना चाहिए। तो उससे आपका ये भी चेक हो जाएगा कि मैंने जो 0 लगाया है सही लगाया है नहीं लगाया है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्लस उस, और जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा उसको इस रिमाइंडर में प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस करने के बाद जो फाइनल आंसर आपका जो आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? 909 के, ठीक है। ऐसा आप सारे क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हो, ठीक है, डिवीजन के। तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगेन बच्चों ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला डिजिट 9 है तो ये कितनी टाइम्स आएगा? 1 टाइम। 9 1 जा 9, ठीक है। 9 में से 9 गया 0। नेक्स्ट डिजिट क्या है? 0, उसको हमने नीचे उतार लिया। तो जैसा इस केस में हुआ था हमारे साथ, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? 0। क्यों लगाया? क्योंकि ये 0 क्या है? 9 से छोटा है, ठीक है। क्योंकि हमको एक डिजिट और एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? 0 लगा दिया, ठीक है। तो अब हमको क्या मिल गया? ये परमिशन मिल गई कि आप एक एक्स्ट्रा डिजिट नीचे उतार सकते हो। कब? जब हमने 0 लगाया तब, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट डिजिट को जो फ्री वाली डिजिट थी वो जब नीचे आई तो पता लगा ये तो 9 से छोटा हो गया सब, तो इसलिए हमको एक डिजिट और चाहिए, तो हमने एक 0 लगा के एक डिजिट और मांग लिया। तो जो नेक्स्ट डिजिट आता है बच्चों, उसके आने के बाद भी यहाँ पे जो है नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है? 9 से छोटा, क्योंकि इसका मतलब क्या है? 8। तो 9 1 जा 9 ही इस पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता। तो जब ये नंबर छोटा है तो हमको एक नंबर और चाहिए, ठीक है। तो एक नंबर और चाहिए तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो ये 0 तो आपको लगाना ही है, क्योंकि ये जो हमारे पास नंबर फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है? 9 से छोटा, डिवाइज़र से छोटा हुआ है, तो 0 तो आपको लगाना ही है। अब आपको देखना है कोई नेक्स्ट डिजिट है क्या, तो नहीं है, तो ठीक है, फिर यही हमारा फाइनल क्वोशिएंट हो जाएगा, यही हमारा जो है क्वोशिएंट या आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे 2 0 इसलिए आए हैं क्योंकि जो नेक्स्ट नंबर हमको मिला वो भी क्या था? छोटा था। और इस केस में क्या था? 9 आ गया था, तो हमने क्या कर दिया था? 9 1 जा 9। लेकिन इस केस में जो दूसरा नंबर हमने इस 0 को लगाने के बाद हमने दूसरा नंबर नीचे उतारा, तो पता लगा ये जो नंबर बन रहा है वो भी क्या बन रहा है? इससे छोटा बन रहा है, तो हमने एक 0 और लगाया, ठीक है। तो ये 0 लगाना भूलना मत स्पेशली। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन कितना हो गया? 100 और रिमाइंडर कितना हो गया? 8। और जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो आपको वैसे भी अपनी गलती पकड़ में आ जाएगी कि आपने सही किया या नहीं किया, क्योंकि 100 9 जा 900 और 900 प्लस 8 908, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दोगे रिमाइंडर में, तो ये इसकी इक्वल आना चाहिए डिविडेंड के, ठीक है। बच्चों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है,
जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो हम डायरेक्ट ज़ीरो लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? एक्चुअली होता क्या है, जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो 714 था, तो हमने क्या किया था, 7 1 जा 7, 7 में से 7 गया 0, तो नेक्स्ट डिजिट जो आई थी वो क्या आई थी 1, ठीक है। तो 1 आई है तो अब 7 1 जा 7 तो करते नहीं थे हम, तो हम क्या करते थे 7 0 जा 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आता 1, तो ये जो 1 आता और उसके बाद हम आपको ये परमिशन मिल जाती कि आप 4 को नीचे उतार सकते हो। तो इस स्टेप को जो है हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं, मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। 7 0 जा 0, क्योंकि अगला नंबर हमारा 14 ही बनता, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली अवॉइड करते हैं और यहीं से डायरेक्ट फिर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी स्टेप में आपको एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए, जितने एक्स्ट्रा डिजिट आप नीचे उतारेंगे उतने ज़ीरो आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जिनको डिवीजन कम आता है बच्चों, स्पेशली उनको ये सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से करने हैं बिना देखे, बार बार ये वीडियो रिवर्स करके देखिए, ठीक है, अच्छे से समझिए। जब बच्चे समझ में आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है, दीज 8 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन योर स्कूल नोटबुक होमवर्क। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। सो आपको ये सारे 8 क्वेश्चन सॉल्व करके और रात को 9 बजे से पहले स्कूल के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है बच्चों। सो प्रैक्टिस अ लॉट दिस डिवीजन क्वेश्चंस एंड make your base very strong with this basic mathematics lecture. In our next lecture we will continue after that from division only.